हालेलुया। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। खुदा का आत्मा आपके जीवन में कामों को करे यीशु के नाम में। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु, जितने आज बेटे बेटियां प्रभु अपने मनों को तैयार करे खुदा आपके कामों के लिए प्रभु। हम दुआ करते प्रभु कि सचमुच मेरे परमेश्वर हर एक बेटे और बेटियां प्रभु जी प्रभावशाली यीशु मसीह के नाम से इनके द्वारा हर एक किया गया काम यीशु के नाम से सफल हो प्रभु जी। ये ब्लेसिंग्स को देखे मेरे परमेश्वर खुदा, अनॉइंटिंग इनके घर में, इनके जीवन में, इनके परिवार में उतरने पाए मेरे परमेश्वर। वो अभिषेक इनके हाथों पे जाए प्रभु जी। ये जिस काम में हाथ लगाए मेरे परमेश्वर 100 गुना फलों को, 100 गुना बरकतों को, 100 गुना आशीषों को यीशु के नाम से अपने जीवन में पाए। पवित्र आत्मा सामर्थ्य हवा परमेश्वर इनके जीवनों को तू आशीष दे प्रभु जी। ब्लेस कर यीशु के नाम से प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा तेरा अभिषेक रिलीज हो जाए प्रभु। आज दुनिया कहने पाए, इनके लोग जानने पाए परमेश्वर कि ये यीशु मसीह के बेटे और बेटियां मेरे परमेश्वर खुदा इन्हें प्रभावशाली बना प्रभु जी, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा की महिमा करे, हमारे जीवनों से बस परमेश्वर की महिमा होती रहे और हमें इसी ग्रेस में खुदा के नाम में बढ़ना है। हालेलुया। इस सभा में जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन हमारे साथ, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे रहा है और परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक बेटे बेटी हर दिन हर रोज परमेश्वर चाहता है कि वो नए सिरे से आशीषित हो जाए और नए सिरे से नहीं आत्मा से बढ़कर खुदा की महिमा के लिए वो बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने भी परमेश्वर की आराधना करे थे और खुदा का तेज उनके मुख पर चमक रहा था यीशु मसीह के नाम से, और यहोवा का आत्मा उनको छू रहा था, जो सचमुच अपने घरों में बैठकर अपने दिल से परमेश्वर की आराधना करे, उसकी महिमा करे, क्योंकि खुदावन ऐसे लोगों को ढूंढता और वो कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करे। तो सचमुच आज जितने भी आप कहीं से भी देख रहे हो, आप हमें ऑनलाइन अपने घरों से, आप फॉरेन से देख रहे हो, लेकिन अगर आज आपने खुदा की परस्तिश करी, अपने मुंह को खोला और खुदा की आराधना करी, परमेश्वर आज आपके जीवन में ऐसे कामों को कर रहा है। और मैं ऐसे लोगों को देख रही थी कि जो वर्शिप कर रहे थे मुंह खोलकर, यहोवा का तेज उनके ऊपर उतर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप सब खुदा में आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं। आइए हम आज के लिए प्रार्थना करेंगे और खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर, इस पवित्र और पाक हुजूरी में हम आपका स्वागत करते मेरे प्रभु जी। हम वेलकम करते मेरे परमेश्वर की आपकी प्रेजेंस पवित्र आत्मा जी यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदा। आपने कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। मेरे परमेश्वर खुदा तेरी प्रेजेंस इस वक्त प्रभु ऑनलाइन जहाँ जहाँ लोग परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस समय बैठे प्रभु, तेरा आत्मा हमारे बीच में परमेश्वर। सचमुच खुदा जितने आज रिसीव करेंगे मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा वो अभिषेक इसी घड़ी उनके जीवन में काम करेगा प्रभु, और हर एक शैतान के बंधनों से प्रभु तू अपने लोगों को आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो अनॉइंटिंग प्रभु जी लोगों के घरों में जाए, उनके जीवन में जाए मेरे परमेश्वर, और नई आशीषों के दरवाजों को स्वर्ग से खोल दे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा जितने मौजूद है परमेश्वर तेरी पाक हुजूरी में, उन सभी के ऊपर तेरे लहू का बाड़ा लगाते परमेश्वर खुदावन, तू इन्हें आशीष दे खुदा, और पवित्र आत्मा जिनके जीवन को ब्लेस कर यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज खुदा का कलाम कहता है और परमेश्वर कहना चाहता है कि आप खुदा के कलाम पर कैसे मनन कर सकते हैं, आप खुदा के वचन पर कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। जब आप खुदा के कलाम को जानते हैं, जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो सिर्फ वचन सुनना नहीं है, सिर्फ वचन को पढ़ना नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जो खुदा के कलाम को जब मनन करता है, जब उस खुदा के कलाम पर मेडिटेट करता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में अपनी प्रेजेंस को देता है। हालेलुया। वो उसका ग्रेस खुदा का उस व्यक्ति के ऊपर होता है, उस विश्वासी के ऊपर होता है, और वो खुदा की ग्रेस में, उस अनॉइंटिंग में बढ़ता जाता है। उसका हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घंटा यहोवा के अनुग्रह में वो होता है। और सचमुच जो अनॉइंटिंग से भरे होते हैं, क्योंकि खुदा के वचन पे वो व्यक्ति, वो विश्वासी मेडिटेट करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी खुदा के वचनों को मेडिटेट करें, ध्यान से उस वचन को मनन करें। तब आप जब मनन करेंगे तो खुदा आपके जीवनों में अद्भुत कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम कलाम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसके 24 के 63 में लिखा, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। सांझ के समय
वह मैदान में ध्यान करने निकला था। हालेलुया। वचन में लिखा है यहाँ पे कि इसहाक हर शाम को वो खुदा के लिए, वो खुदा की प्रेजेंस में जाता था। वो परमेश्वर से शाम को अपने सारे संसारिक कामों को खत्म करके, उसका वो पर्सनल टाइम था कि वो लोगों से दूर होकर, अपनी फैमिली से दूर होकर, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से वो दूर होकर वो एक सेपरेट जगह में जाता था और वो यहोवा के प्रेजेंस में जाकर वो यहोवा के वर्ड्स पे, वो यहोवा के कलाम पे, यहोवा के वचनों पर वो ध्यान करने के लिए बैठता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर में ध्यान लगाता। हालेलुया। और जब वो ऐसा करता तो परमेश्वर ने जो उसके जीवन की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, जो उसके जीवन में आने वाली थी, और जब परमेश्वर ने देखा कि ये अब्राहम का बेटा, अब्राहम की वो आदत को जब उसने देखा परमेश्वर ने कि अब्राहम की आदत इसहाक के अंदर आई है, वो भी अब्राहम की तरह मेरे सम्मुख वो बैठता, वो सुबह भी बैठता, वो शाम को भी बैठता और वो ध्यान करता। मेरे वचन को सुनने की उसके अंदर लगन है, मेरे वचन को जानने की उसके अंदर लगन है, एक जिद है, एक प्यास है, वो समझने की वो चाहता है उसके अंदर। परमेश्वर ने जब उस लगन को देखा तो उसके जीवन की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी उसकी मैरिज लाइफ की, और परमेश्वर ने उसी टाइम पर हालेलुया उसके सामने रिबेका को भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके कैरेक्टर को देखा कि ये वो व्यक्ति है, ये वो विश्वासी है जो मेरे पास आता है, जो मेरे सम्मुख आता है, वो ध्यान करने, मुझसे अपना रिश्ते को मजबूत करने, मुझसे अपने रिश्ते को अपने स्ट्रांग बनाने, वो बॉन्ड को स्ट्रांग करने आता। परमेश्वर देखता कि ये वो व्यक्ति है, ये वो विश्वासी, ये वो धर्मी है जो अपने काम तो करता लेकिन काम करते करते वो मेरे पास भी आता। हालेलुया। वो मेरे वचन को सुनने के लिए आता, वो मेरी आज्ञा को जानने के लिए आता। हालेलुया। जब उसने देखा उसके कैरेक्टर को तो परमेश्वर ने उसकी ही जैसे रिबेका को उसके जीवन में भेजा और उसके जीवन की सबसे बड़ी आशीष इसहाक के जीवन में आ गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को देखता है कि वो कैसे यहोवा के पास जाते, उसके कलाम को सुनने के लिए। वो देखता है कि कैसे लोगों के मन उसके कलाम के लिए बेचैन रहते हैं। हालेलुया। और हम निर्गमन के चैप्टर में पढ़ेंगे, निर्गमन उसके 24 में लिखा कि मूसा सीने पर्वत पर, जब मूसा को सीने पर्वत पर जाना था तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के कैरेक्टर को देखा, परमेश्वर ने उसके व्यक्तिगत व्यवहार को देखा, परमेश्वर ने उसकी हृदय को देखा, उसके फौलादी हृदय को देखा, उसके फौलादी विश्वास को देखा कि ये वो व्यक्ति है और इसके अंदर वो समर्पण है जो मेरे वचनों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मेरे कलाम पर ध्यान धरने के लिए तैयार रहता है, मनन करने के लिए तैयार रहता है। और वहां पे लिखा उसके 24 के 12 में कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उन्हें सिखाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको स्पेशल एक कमांड दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि वो अब एक आम व्यक्ति ना रहे, अब वो एक आम विश्वासी ना रहे। परमेश्वर उसको अब नए सिरे से तैयार करना चाहता और परमेश्वर ने मूसा को कमांड किया, परमेश्वर ने उसे ऑर्डर दिया। हालेलुया। सिर्फ ऐसे उसको सजेशन नहीं दिया कि तू आ सकता है, अगर मुझ में बढ़ना है, मेरी सामर्थ्य को लेना है, अगर मेरे बड़े बड़े कामों को अगर तू करना चाहता है तो परमेश्वर ने उसके सामने एक सजेशन नहीं रखा कि तू आ सकता। परमेश्वर ने उसको ऑर्डर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा, पहाड़ पर, ऊंचाई पर। हालेलुया। अगर आपको भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर चाहता कि आप भी उस प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़े। आप जब प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ेंगे तब आप यहोवा से मिल सकेंगे, आप प्रार्थना में मजबूत हो सकेंगे। तो जब मूसा ने अपने लोगों को, अपने फिर से घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को जब उसने छोड़ा और जब उसने वो त्याग दिखाया, अपने समर्पण को दिखाया और यहोवा के सिर्फ एक कमांड को सुनकर, उसने एक आज्ञा को जब सुनकर, जब उसने देखा, उसने जब सुना कि यहोवा ने बोला उसको कि तू पहाड़ पर मेरे पास चढ़कर आ, और उसने कहा कि तुझे वहीं रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तू पहाड़ पर तो मेरे पास आ जाएगा और तू फिर वापस चला जाएगा। नो नो नो। परमेश्वर कह रहा है कि तू पहाड़ पर आएगा और तुझे वहीं रहना पड़ेगा। फिर परमेश्वर कह रहा, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू आएगा तो तुझे वहीं रहना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा कि तू वहां रह सकता है कि नहीं रह सकता। ऐसा तो नहीं कि तू सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है लोगों को,
लोगों को देखता है कि अगर आप प्रार्थना करने सिर्फ एक दिन आ रहे हो, 2 दिन आ रहे हो, या सिर्फ कहने के अनुसार आपने 1 हफ्ते प्रार्थना करी, उसके बाद 1 महीना प्रार्थना नहीं करी, परमेश्वर इंप्रेशंस को नहीं देखता। परमेश्वर आपके रियल त्याग को, रियल समर्पण को देखता है। हालेलुया। जो आप खुदा के लिए करते हो। परमेश्वर ने कहा उसको कि तुझे पहाड़ पर चढ़ना भी पड़ेगा और तुझे वहां रहना भी पड़ेगा। हालेलुया। तब मैं तुझे अपनी आज्ञा और पत्थर की पटियाई दूंगा और वही आज्ञा तू लोगों को सिखाएगा, तो लोगों को बताएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसको वो कमांड दिया, वो अपने सेवक के साथ, उसका सेवक जो मूसा का सेवक था यहोशू के अंदर, क्योंकि वो उसका चेला था, और वही जो करैक्टर मूसा के अंदर था वही करैक्टर उसके चेले के अंदर भी था। और जब परमेश्वर ने उसके अंदर भी वो समर्पण देखा तो मूसा ने यहोशू को अपने साथ लेकर वो पहाड़ पर चढ़ा गया। हालेलुया। सिर्फ यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा चेला था जो यहोशू के साथ उस सीने पर्वत पर चढ़ा और जिसने परमेश्वर की उस 10 आज्ञाओं को लिया, उस 10 कमांड को लिया जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए मूसा के द्वारा भेजा था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो लोगों से अलग हो। परमेश्वर चाहता तो वो कह सकता था कि नहीं, तुझे पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, तू जहां है तुझे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, उन लोगों के बीच में जहां पर बहुत सारी बातें होती है, तुझे वहीं पर रह के तू वहीं पर मेरे कमांड को ले सकता है। नो, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वासी हो, आप धर्मी हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अगर मनन करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की ग्रेस में चलना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो आपको सेपरेशन चाहिए। आपको सेपरेट होना पड़ेगा लोगों से, उन लोगों से जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अलग हो जाओ उन लोगों से, उन संगतियों से, उन नेगेटिव चीजों से। जब आप ये समर्पण दिखाओगे तब आप खुदा की बात को सुन सकोगे। तब यहोवा का वचन, सिर्फ वचन पढ़ना सिर्फ एक वचन मैंने रीड किया, आप रीड करोगे, सिर्फ वो वचन आपके दिमाग तक नहीं जाएगा, आप वचन पर मनन नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए सेपरेट होगे, परमेश्वर को अपना त्याग दिखाओगे, उन लोगों से जब दूर होगे, तब जब आप एकांत में जाओगे, परमेश्वर आपको अपने वर्ड्स देगा यीशु मसीह के नाम से। जब वो वर्ड्स मिलेगा, आप जब उस पर मनन करोगे, तब यहोवा अपनी महिमा सहित आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में, और आप शाइन करने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि आप शाइन करो यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा के वचन को मनन करो। परमेश्वर का कलाम आपसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप के पास वो खुदा का वो रेमा वर्ड मिले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर फिर से कहना चाहता है, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, अपने घरों से, कहीं से भी देख रहे हो, परमेश्वर कहता है अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है, किसी की मैरिज होने वाली है, किसी को इंटरव्यू है, किसी का, आप किसी को वीजे की ब्लेसिंग्स लगाने जा रहे हो, किसी को बेबी ब्लेसिंग मिलने जा रही है, आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर जाने वाले हो, तो आप इन दिनों में प्रेयर्स करो। आपने प्रेयर्स करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर इन्हीं दिनों में प्रार्थनाओं के द्वारा आपको वो रेमा वर्ड देगा, रेमा वचन देगा, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके कामों को फलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।